नमस्कार। आज हम आपको ग्रेविटेशन के न्यूटन्स लॉ के बारे में बताएंगे। मान लीजिए दो बॉडी है हमारे पास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और ये पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। मान लीजिए इसी प्रकार इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। इसके और इसके बीच की दूरी है r। तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इन दोनों बॉडी में फोर्स लगेगा, वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इस ओर लग रहा है फोर्स, इसमें इस ओर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, F1 और F2, और उनकी वैल्यू होगी G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। R क्या है? इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, ये मास सेंटर का डिस्टेंस। अब देखिए इसका डाया नहीं आ रहा है इसमें कहीं, क्योंकि ये पूरा मास एज्यूम किया है कि यहाँ पे कंसंट्रेट है। इस प्रकार इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं, F1 और F2। अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के भी बराबर होता है। M1 क्या है? इसका मास, और एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स F1 दो वैल्यू है, एक ये है एक ये है। अगर इनको हम बराबर कर दें तो ये M1 और ये M1 कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन A1 आ जाएगा G M2 बाई R स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे जो F2 है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के भी बराबर होगा, जहाँ A2 क्या है? ये इसका एक्सेलरेशन। अब ये M2A2 अगर इसके बराबर हम कर दें तो M2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली G M1 बाई R स्क्वायर बचेगा और यहाँ A2 बचेगा। तो A2 होगा G M1 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक फोर्स है एक एक्सेलरेशन है। इसी प्रकार यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, एक फोर्स है एक एक्सेलरेशन है। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हैं, जो इसके बराबर हैं। इन दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन दोनों के अलग अलग हैं। इसका जो एक्सेलरेशन है M2 के मास पे डिपेंड करता है। तो इसका मास जितना ज़्यादा होगा इसका एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार जो इसका एक्सेलरेशन है M1 इसके मास पे डिपेंड करता है। तो इसका मास जितना ज़्यादा होगा ये चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो अगर M1 ज़्यादा है, मान लीजिए M1 ज़्यादा है M2 से, तो M1 ज़्यादा होने से फोर्स तो बराबर होंगे दोनों, लेकिन एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है दूसरे वाले आइटम से डिसाइड होता है। इसका एक्सेलरेशन इसके मास से और इसका एक्सेलरेशन इसके मास से। ये जो G है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और दुनिया में या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाइए इसकी वैल्यू वही रहती है। हम मान लीजिए दो बॉडी हैं, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें इस ओर इसमें इस ओर, और ये दोनों फोर्स बराबर हैं। यह हमने हॉरिजॉन्टल में दिखाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाली हॉरिजॉन्टल में ही होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा है तो भी फोर्स लगेगा दोनों में एक दूसरे की ओर, इसमें इसकी तरफ लगेगा और इसमें इस बॉडी की तरफ लगेगा। अगर मान लीजिए ऐसे एंगल पर है तो भी इनमें लगेगा। अगर ऐसा है तो भी फोर्स लगेगा, इस बॉडी में इसकी तरफ, इस बॉडी में इसकी तरफ। ये दोनों फोर्स जो बराबर हैं, आप ऐसे रखें, ऐसे हो आइटम, ऐसे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, फोर्स उतना ही लगेगा और बराबर होगा।
अब यहाँ पर हमने 3 बॉडी दिखाई हैं, यहाँ 2 थी। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। तो इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे। ये फोर्स और ये देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स यही है ना, ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये और ये बराबर हैं और वो डिपेंड करेगा m1 और m2 के वैल्यू पर। इसी प्रकार इसमें और इसमें जो फोर्स लग रहा है, ये और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों भी बराबर होंगे और डिपेंड करेंगे इस मास m2 और m3 पर। मगर ये फोर्स और ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला फोर्स है इसके और इसके मास पे डिपेंड करता है, जो ये वाला फोर्स है वो इसके और इसके मास पे डिपेंड करता है, और जो ये और ये फोर्स हैं वो इसके और इसके मास पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब मान लीजिए ये जो 2 बॉडी हैं, इनके बीच में एक और हम रख दें आइटम ऐसे m3। तब क्या होगा, इस m1 और m2 के बीच में फोर्स लगेगा जो पहले लग रहा था, उसका m3 से कोई रिलेशन नहीं। उसके अलावा 2 फोर्स और आ जाएंगे, एक m1 और m3 के बीच में, m1 और m3 के बीच में, और एक इसके m3 और m2 के बीच में। तो एक पहले फोर्स लग रहा था इसके और इसके बीच में, जो कि यहाँ दिखाया है, और एक इसके और इसके बीच में लगने लगेगा जो यहाँ दिखाया है, और तीसरा इसके और इसके बीच में लगने लगेगा जो यहाँ दिखाया है हमने। अब यहाँ पर हमने फिर 2 मास दिखाए हैं। एक m1 है बहुत बड़ा, ये अर्थ भी हो सकती है, इसका ये सेंटर है, और एक छोटा सा मास है m2। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F1 और F2, वो दोनों बराबर होंगे, और ये फोर्स इनके सेंटर की डायरेक्शन में होगा। इसका फोर्स इस सेंटर की तरफ लगेगा और इसका फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगेगा। इसमें एक्सेलरेशन भी होंगे दोनों में, मगर इसका एक्सेलरेशन इसके मास पे डिपेंड करेगा जो कि बहुत छोटा है, और इसका एक्सेलरेशन इसके मास पे डिपेंड करेगा कि जो एक्सेलरेशन है किसी चीज़ का, बॉडी का, वो दूसरे पे डिपेंड करता है। तो चूंकि इस बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और इस बॉडी का मास बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन करीब करीब 0 होगा, 0 ही होता है। तो ये बॉडी इसकी तरफ, बड़े मास की तरफ भागने लगेगी या आर्थ की तरफ भागने लगेगी। मान लीजिए ये आइटम यहाँ होता तो इस पे भी एक फोर्स लगता है, इस पे भी फोर्स लगता है जो हमने दिखाया नहीं है, और ये इसकी तरफ भागने लगती। देखिए जो फोर्स है इसके सेंटर की तरफ है। इसी प्रकार अगर ये आइटम यहाँ होता तो ये फिर इसके सेंटर की ओर भागता ऐसे, अगर यहाँ होता तो ऐसे भागता। तो ये आइटम कहीं पर भी हो, ये छोटे छोटे आइटम सेंटर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर फिर हमने 2 मास दिखाए हैं, एक m1 एक m2। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये F1 और F2 बराबर हैं, ये इसके सेंटर की तरफ और इसका इसके सेंटर की तरफ। हम मान लीजिए इस आइटम को 3 भागों में डिवाइड कर दें। मान ले कि ये 3 टुकड़ों से बना है। इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो क्या होगा, इस पे 3 फोर्स लगेंगे। हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये फोर्स लगेगा इसकी वजह से, ये फोर्स लगेगा इसकी वजह से, और ये फोर्स लगेगा
इसकी वजह से इधर भी फोर्स लगेंगे। देखिए इस पीस की और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसी प्रकार ये जो दूसरा है और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसी प्रकार जो तीसरा है और इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन इन तीनों का जो समेशन है वो वही होगा जो अकेले की वजह से था, वो अलग अलग नहीं होगा। अब मान लीजिए इस आइटम को, इस मास को अब यहाँ से खिसका के इधर ले आते हैं, इसको हटा देते हैं और वो यहाँ रख देते हैं अंदर कहीं। तो ये जो मास है इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये इसका मास सेंटर है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहे थे, इसका समेशन इस साइड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इस फोर्स इधर है। तो जब इन तीनों को आप समेशन करोगे तो इन तीनों का समेशन इससे कम आएगा, क्योंकि ये और ये थोड़ा कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कोई भी आइटम आप अर्थ के अंदर ले जाते हैं, जैसे हमने रखा है, तो उस पर फोर्स कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। आज यहीं समाप्त करते हैं।